हेलो दोस्तों, आज हरियाणा जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में हम जानते हैं कुछ। जैसे देखिए, 23 जनवरी 1973 में 1973 में कुरुक्षेत्र एक जिले के रूप में, और कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो राजा कुरु के नाम पर पड़ा। कुरुक्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और वामन पुराण में मिलता है। कुरुक्षेत्र को आर्य सभ्यता का केंद्र भी कहा जाता है। इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि धर्मनगरी किसे कहा जाता है तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, पार्क नगरी, सिटी ऑफ पार्क किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। फिर तीर्थराज भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। गीता की जन्मस्थली भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जो है वो श्रीकंठ जनपद की राजधानी भी रहा है। और कुरुक्षेत्र के अंतर्गत पेवा आता है, जिसको हरियाणा का गया कहा जाता है। जैसे बिहार में बोध गया है, जहां पर पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध अर्पित किए जाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे पेवा है, हरियाणा में पेवा है। शाहबाद में को हाकी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे जो शाहबाद है, शाहबाद महर्षि मार्कंडेय का जन्मस्थल भी है, और यहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर भी है। इसी तरह जो शाहबाद है उसमें हॉकी गढ़, मतलब सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं हॉकी के वो शाहबाद से ही हैं। इसी तरह जो हमारे हरियाणा के राज्य खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका संबंध भी शाहबाद से है। अब देखिए थानेसर। थानेसर मुगलों का द्वीप, एक नाम थानेसर जो है कुरुक्षेत्र का ही एक भाग है। और जो विधानसभा भी थानेसर के नाम से है, कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं है। प्रश्न आता है परीक्षा में, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी विधानसभा उसके नाम से नहीं है? जैसे अंबाला विधानसभा है, जैसे कैथल विधानसभा है, पर कुरुक्षेत्र विधानसभा नहीं है। कुरुक्षेत्र की जो विधानसभा है वो किसके नाम से है? थानेसर के नाम से। ये प्राचीन शहर भी कह सकते हैं हम अपने इसको, थानेसर। अब आगे देखिए, जो सबसे अधिक जो धार्मिक स्थल हैं वो कुरुक्षेत्र में है। लगभग 360 तीर्थ स्थल जो हैं क्या है कुरुक्षेत्र में। तीर्थ मंदिरों की बात नहीं, तीर्थ एक अलग चीज होता है और मंदिर एक अलग तो की बात हुई है, मंदिरों की बात नहीं हुई है। यहाँ 360 तीर्थों की नगरी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड KDP, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1968 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। और इनकी विधानसभा का क्षेत्र, तो लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो धार्मिक स्थलों की स्थिति सही नहीं थी और उनकी तरफ क्या क्षीण होते जा रहे थे धार्मिक स्थल, तो लोगों ने गए कि भी हमारे इधर ही थोड़ा डेवलपमेंट करें, विकास करें इनका। तो इन्होंने एक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की। जो आज कुरुक्षेत्र आप आए हों तो आपने देखा होगा, जो ब्रह्म सरोवर है या और मंदिर हैं या तीर्थ स्थल हैं, वो सब KDP बोर्ड जो गुलजारी लाल नंदा ने स्थापना की थी उसकी ही देन है। इसके प्रथम अध्यक्ष भी गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। प्रश्न आए कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संस्थापक का नाम बताइए। क्या रहेगा? गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न इसका दूसरा बना, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो क्या बनेगा? गुलजारी लाल नंदा। तीसरा प्रश्न, कुरुक्षेत्र के तीर्थों का विकास या जीर्णोद्धार किसने करवाया? गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट जो अध्यक्ष चेयरमैन ये रहे। उपाध्यक्ष बंसीलाल जो CM थे उस वक्त 1968 से 1975 तक। ये थर्ड हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री रहे उस वक्त, और पहले जाट मुख्यमंत्री थे। तो उपाध्यक्ष। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब अगर प्रश्न ये आए देखो कि अब जो KDP बोर्ड है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, उसका अध्यक्ष कौन होता है?
फर्स्ट तो आपने देख लिया कौन थे, गुलजारी लाल नंदा इसके फर्स्ट जो चेयरमैन थे। पर अब स्थिति अलग है। अब क्या है, जो चेयरमैन होता है वो होता है राज्यपाल, जो हरियाणा का राज्यपाल है। जैसे अभी कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो अब प्रश्न आए कि जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या आएगा, राज्यपाल। और उपाध्यक्ष कौन होता है, जैसे यहाँ ये तो सेम ही रहेगा, जैसे यहाँ भी मुख्यमंत्री था तो यहाँ भी मुख्यमंत्री। तो अब प्रश्न आता है कि 2020 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। इसी तरह एक अन्य, अब हम चलते हैं, अब हमने इसके जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके बारे में जान लिया। जितने भी 360 तीर्थ हैं वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका जो कार्यालय है वो भी है, मतलब जिसका ऑफिस है, अगर ये प्रश्न आए कि इसका जो केडीपी का ऑफिस है वो कहाँ है, वो केडीपी का ऑफिस ब्रह्म सरोवर के पास ही है। जब आप उस सड़क पे जाते हो तो वहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का वो मिलेगा, जयराम विद्यापीठ है एक, वहाँ पे उसके सामने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम जो सबसे फेमस है यहाँ पे प्रसिद्ध है वो है ब्रह्म सरोवर। इस ब्रह्म सरोवर को अगर पूछे कुरुक्षेत्र सरोवर कहाँ है, कुरुक्षेत्र सरोवर कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र सरोवर ब्रह्म सरोवर को ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सभ्यता का पालना किसको कहा गया, ब्रह्म सरोवर को। थानेसर शहर में ये क्या है, ब्रह्म सरोवर। थानेसर शहर है, जहां थानेसर शहर का जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही क्या है, ब्रह्म सरोवर है। आपने ये भी ध्यान रखना है, क्यों प्रश्न बन सकता है कि बार बार हरियाणा जी के है हमारी थोड़ी सी, और बार बार प्रश्न तो उसने बनाने हैं ना थोड़े बहुत, कुछ कुछ कहेंगे कि भाई किस रेलवे स्टेशन के पास ब्रह्म सरोवर स्थित है, थानेश्वर। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन तो दूर है, वहां से तो कम से कम 3-3.5 किलोमीटर ब्रह्म सरोवर पड़ता है। पर इससे क्या, इससे लगभग 500 मीटर लगा लो आप, क्यों सामने से सड़क जाती है तो वहां से भी आप ब्रह्म सरोवर पे पहुंच जाते हो। 500 मीटर है ज्यादा से ज्यादा। अब जो ब्रह्म सरोवर का निर्माण कुरु श्रवण ने करवाया था, और मत्स्य पुराण में इसका जिक्र आता है। अब देखिए वही जो मैंने बताया था ना, अभी जो केडीपी है, उस जो उनके केडीपी ने जो जिसकी स्थापना गुलजारी लाल नंदा ने की, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, वो उसने क्या करा, वर्तमान स्वरूप जो मिलता है ना हमारा ब्रह्म सरोवर का या हमारे तीर्थों का, वो इन्हीं की देन थी। वर्तमान स्वरूप, यहाँ हमेशा ना वर्तमान जो आज प्रेजेंट में है, पुराना नहीं प्राचीन में किसने उद्धार किया वो बाद में देखेंगे हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मानव द्वारा बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा सरोवर पक्का है, मतलब कि पूरा कच्चा सरोवर नहीं, मतलब पक्का। उसके जो चारों तरफ जिस तरह मतलब चलने के लिए जो वॉशरूम है और अदर फैसिलिटी हैं वो सब पक्के हैं, और काफी अच्छा जो है, लगभग ये सबसे बड़ा सरोवर जो बनाया गया मानव द्वारा निर्मित, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है ये। अब इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 4000 फीट, चौड़ाई है 1800 फीट और गहराई है 45 फीट। अब जो है गहराई तो इतनी नहीं पूछते, लंबाई चौड़ाई पूछते हैं। लंबाई कितनी है, 4000 फीट, चौड़ाई 1800 फीट। अब आप देखिए, इसी ब्रह्म सरोवर पे अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, मार्गशीर्ष जो महीना है, मार्गशीर्ष का नवंबर-दिसंबर के महीने में। एक और इसमें क्या रहता है, देखिए सूर्य ग्रहण का मेला इस पे लगता है। सोमवती अमावस्या के दिन इसमें नहाने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। एक ये पॉइंट भी आप याद रखिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अबू फजल जिसने अकबरनामा लिखी है, ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर की संज्ञा दिया है। मतलब लघु रूप महासागर किसने कहा, ब्रह्म सरोवर को अबू फजल ने कहा।
अब ये आ जाते लघु रूप महासागर किसे कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर को। किसने कहा? अबू फजल ने। उसके बाद देखिए इस सरोवर पे के बीच एक मंदिर है, मतलब पानी के बीच में एक मंदिर है। जैसे आप एंट्री करोगे गेट से तो आपको सामने दिखता है, और ये पानी के अंदर मंदिर है। इस मंदिर को बोलते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, ठीक है। और इसको जो है बाबा श्रवण नाथ ने बनाया था, ठीक है। क्या? पानी के अंदर। कोई अब पूछो पानी के अंदर जो किस सरोवर पर है? ब्रह्म सरोवर पर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अब उसके बाद जो अन्य तीर्थों के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक तीर्थ हो रहा है जैसे बाणगंगा। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर चलाकर गंगा प्रकट की थी, और उसे नरकटतारी तीर्थ कहा जाता है। मतलब ये जो नरकटतारी है, ये जो है एक गांव है, यूनिवर्सिटी के पास ही गांव है ये। और उसके पास जो विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसके पास है। यहाँ भीष्म कुंड भी है। कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ अन्य अब आगे देखिए ज्योतिषर सरोवर। ज्योतिषर सरोवर, ज्योतिषर सरोवर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और किस पेड़ के नीचे दिया था? बड़ के पेड़ के नीचे या नीचे दिया था, जो आज भी ज्योतिषर तीर्थ पर जब आप जाएंगे आपको मिलेगा। और उसी तीर्थ जो वट वृक्ष है उसी के नीचे एक अर्जुन और कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई थी। और वो मूर्ति जो कृष्ण अर्जुन का रथ है उसकी 1967 कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाई थी। ऐसे जो ब्रह्म सरोवर है उस पे भी कृष्ण अर्जुन का रथ है। पर यहाँ पर जो बात आ रही है, कृष्ण अर्जुन रथ 1967 कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। और देखिए ज्योतिषर सरोवर 1500 फीट लंबा और 500 या 550 लगभग फीट चौड़ा है। क्योंकि HSSC में क्या ऑप्शन है? 500 आए या 550 आए। अब ऐसे जैसे हमने 4000 लंबाई बताई थी ब्रह्म सरोवर की, वो 3300 भी है। तो जो है वो आपको ऑप्शन से देख के ही आपको सही का अनुमान लगाना होगा। अब देखिए जो इस ज्योतिषर सरोवर तीर्थ को पर्यटन स्थल का दर्जा 1994 में हरियाणा टूरिज्म के द्वारा दिया गया। पर्यटन स्थल का दर्जा किस उसको मिला है? ज्योतिषर सरोवर को। किसको? ज्योतिषर सरोवर को। अब प्रश्न आता है कि ज्योतिषर सरोवर पे जो चबूतरा बनवाया गया वो किसने बनवाया? तो ये दरभंगा के महाराज थे, उन्होंने क्या चबूतरा बनवाया ज्योतिषर सरोवर पर। उसके बाद जो ज्योतिषर सरोवर, ये प्रश्न आ जाए कि ज्योतिषर सरोवर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है सरस्वती किनारे के किनारे पर ही बसा हुआ शहर है। अब प्रश्न आए कि जो ज्योतिषर सरोवर है वो किस मार्ग पर है? वो पेहवा मार्ग पर है, ठीक है, वो पेहवा मार्ग पर है। ब्रह्म सरोवर भी पेहवा मार्ग पर है, ठीक है। और उसके बाद गीता का उपदेश जो मैंने आपको बता दिया, गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर पर दिया गया था। कृष्ण अर्जुन का रथ है जो शंकराचार्य ने स्थापित किया था। एक यहाँ चंद्रकूप कुआं है जो ज्योतिषर सरोवर के नजदीक ही है। और यहाँ एक प्रश्न आ जाए कि शंकराचार्य का मंदिर कुरुक्षेत्र में कहाँ है? ज्योतिषर सरोवर पर शंकराचार्य का मंदिर है। अब हम सन्निहित सरोवर के बारे में जानेंगे। जो सन्निहित सरोवर है वो ब्रह्म सरोवर के ही पास है। और इससे ये कहा जाता है, मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान है। भगवान विष्णु का परमानेंट कहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। और यही वो तीर्थ है
आप हरियाणा से हो तो आपको पता होगा, जब किसी की हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो 14 पे कपड़े उतारते, तो ये यहीं पे होता है, सन्निहित सरोवर पे, ये काम यहीं पे होता है। और इसको क्या है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, जो कुंवारे पूर्वज की दुनिया किसको कहा जाता है, सन्निहित सरोवर के पास। अब इसको बताते हैं जी कैसे कुंवारे पूर्वजों की दुनिया। जैसे कोई व्यक्ति या कोई आदमी है, मतलब ये सिर्फ मेल के लिए है, उसकी मृत्यु कुंवारे होते हो गई तो उसका क्या एक थान बना देते हैं, आपने देखा थान बना देते हैं। अब जिसके पास अपने खेत हैं, जगह है, तो वो तो उसमें रख लेता है, और जिसके नहीं है या एक ये पवित्र सरोवर है तो इसके पास काफ़ी सारे क्या है थान बने हुए हैं, जो इतना अधिक अतिक्रमण हो गया था कि सरोवर की जो सुंदरता है, जो सौंदर्यीकरण है, वो छुपता जा रहा था। तो जो केडीपी बोर्ड है, जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने इनको यहाँ से उठाने के लिए कहा था। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले, उन पे आधे जो कुंवारे पूर्वजों की दुनिया है उस पर पीला पंजा चल रहा था, तो उनको कहा गया कि आपको कुछ और जगह देंगे। तो कुंवारे पूर्वजों की दुनिया पूरे भारत का एकमात्र तीर्थ स्थल है। तो क्या बनाया जाता है कुंवारे पूर्वजों की, तो थान बोलते हैं इसको, हम अपने देशी भाषा में बोलते हैं तो थान। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 1500 या 1550 फीट लंबा है ऑप्शन, क्योंकि लगभग है, पूरी तरह नहीं। 550 से 450 फीट चौड़ा भगवान विष्णु का। और ये कहा जाता है कि इसका सन्निहित सरोवर नाम क्यों पड़ा, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर रात्रि को पांडव और कौरव दोनों दल मिलकर भाई आपस में वार्तालाप करते थे, स्नेहपूर्ण वार्तालाप करते थे कि आज मैंने उसको मारा, आज ऐसे, मतलब स्नेह से पूर्ण बातें करते थे। तो इस कारण इसका नाम सन्निहित सरोवर पड़ गया। और यह भी मान्यता है कि इस सरोवर में 7 नदियों का जल आकर मिलता है, वो नीचे से मिलता होगा। जैसे अभी कहते हैं कि जो सरस्वती नदी भी खोज हुई है कि सरस्वती नदी नीचे से बह रही है, तो इसी तरह कुछ मान्यता है कि 7 नदियों का जल यहाँ मिलता है। अब उसके बाद देखिए, एक कुबेर तीर्थ है यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु की यहाँ एक कुटिया और यहाँ की तपभूमि है जहाँ उन्होंने तप किया था। और साथ में कुबेर यज्ञ का आयोजन कुबेर तीर्थ जो कि कुरुक्षेत्र में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद तीर्थ में आता है जैसे कालेश्वर तीर्थ, कमलेश्वर तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। अब कुछ ऋषि मुनियों का जो जन्म है यहाँ हुआ था, जो जन्मस्थली है या कर्मस्थली है, वो देखिए। विश्वामित्र पेहवा, वशिष्ठ ऋषि पेहवा, यताति ऋषि पेहवा, वेदव्यास ऋषि वंशस्थली कुरुक्षेत्र में है, मार्कंडेय ऋषि जो मैंने बताया था शाहबाद में है, वहां इनका भव्य मंदिर भी है। दधीची ऋषि ये भी कुरुक्षेत्र से हैं, अगस्त्य ऋषि ये भी कुरुक्षेत्र से हैं। अब यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर बहुत सारे हैं, हम आगे जो अगला भाग होगा उसमें चर्चा करेंगे। जैसे लक्ष्मण नारायण मंदिर, इसकी जो स्थापना है लक्ष्मण नारायण मंदिर की गिरिराज संप्रदाय के फकीर बाबा शिवगिरी महाराज ने की थी, शिवगिरी महाराज ने। और यही मंदिर है जब जिसे महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया था 1014 में, ठीक है। सतकुंभा का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। अब गुरुद्वारों को देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से गुरुद्वारे हैं जो प्रमुख हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही जो सिखों के छठे गुरु हैं उनके उसमें है। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के याद में है ये। और राजघाट गुरुद्वारा पूछा जाए तो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। अब हम कुरुक्षेत्र के बारे में जो अधिक जानकारी है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।